अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले गणेश पूजा के बात करी कि एक पूरा देश भर में ऐसा गणेशोत्सव के शुरुआत भेल हन। दरभंगा में भी गणेश पूजा कई जगह होइत अछि। पंडासराय के लहेरी टोला में पिछला कई वर्ष गणेश पूजा होइत आबि रहल अछि। आइ फेर सँ एहिठाम कलश शोभा यात्रा के साथ विधिवत 6 दिवसीय गणेश पूजा के शुरुआत भेल। लहेरियासराय के लहेरी टोला पंडासराय में भव्य गणेश पूजन उत्सव कार्यक्रम के आयोजन शुरू हो गेल। एहि दौरान सैकड़ों कन्या कलश शोभा यात्रा निकाल कर गणेश पूजन उत्सव के आरंभ केलन। ई कलश शोभा यात्रा पंडासराय से निकल कर लोहिया चौक होइत पुनः पंडासराय में आबिकर संपन्न भेल। एहि दौरान सैकड़ों के तादाद में उपस्थित भक्तजन गणेश जी के जयकारा लगाबैत भक्ति भजन से भाव विभोर भ क जन कल्याण एवं समाज कल्याण के कामना कर रहल छलाह। गणपति बाबा गणपति पूजा का ये 30वां वर्ष है। 30 वर्ष से गणपति पूजा हो रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में पूजा करने वाले लोगों के उत्साह में कमी आ गई। बंदिशें लगा दी गई सरकार की तरफ से, लेकिन अभी जो पूजा हो रहा है ये 30वां पूजा हो रहा है। और ये गणपति पूजा तो बहुत जगह होता है, लेकिन लहेरी टोला पंडासराय का जो गणपति पूजा है वो बम्बई के बाद पहला स्थान यहीं का है। यहाँ का पूजा नियम निष्ठा धूमधाम आप देख रहे हैं। जो सैकड़ों की संख्या में कुमारी बच्चियाँ कलश शोभा यात्रा कर रही हैं और बड़ी मन्नतें से बड़ी श्रद्धा से यहाँ पूजा होता है। और सबसे अटूट बात है क्या, यहाँ के गणपति जी को जो मांगिए वो मिलता है। मन से जो मांगिए, बहुतों को, दर्जनों को नहीं, सैकड़ों को का मनोकामना पूरा होते हुए हमने देखा। इसीलिए 30वां वर्षगांठ है गणपति जी का। गणपति जी का पूजा श्रद्धा भक्ति से हो रहा है, बहुत हर्षोल्लास से हो रहा है और मोहल्लावासी समाजवासी स्वयं हर्षोल्लास से इस पूजा को कर रहे हैं। फूल चढ़े और चढ़े मेवा सन 1993 से हो रहा है ये पूजा। बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। हर साल कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाला जाता है। सुबह में जैसे आज सुबह में निकला था और 6 दिन का पूजा होता है। 6 दिन के बाद भसाया जाता है। इमर जयनगर में भी गणेश पूजा के काफी धूम है। 4 दिवसीय गणेश पूजा के लऽ कऽ भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। जयनगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न पूजा समिति के द्वारा श्री गणेश पूजनोत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनायल जाइत अछि। नगर पंचायत क्षेत्र के यूनियन टोल वार्ड 3 हनुमान मंदिर के समीप श्री गणेश पूजनोत्सव नवयुवक सेवा सब कमेटी के तत्वावधान में कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पासवान के नेतृत्व में 4 दिवसीय श्री गणेश पूजनोत्सव के लऽ कऽ पूजन स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। सर्व कल्याण हेतु 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन ऐसे शुरू हो गए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारा से क्षेत्र गुंजायमान भ रहल अछि। पूजन स्थल पर पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना को हाथ में ध्वज लेने बैंड बाजा और नगारा के साथ झूमत 101 महिला के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। शोभा यात्रा कमला नदी से जल भरि कऽ पुनः पूजन स्थल पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ कलश के स्थापित कयल गेल। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया के जयकारा लगायल जा रहल छल। उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान भ रहल अछि। आयोजक के द्वारा बताओल गेल जे ईश्वर के आराधना के सबसे सुगम मार्ग भजन कीर्तन अछि। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल भेल, जाहिमे एक पुलिसकर्मी के एक बच्चा के चोरी के आरोप में पोल से बांध दे के पूरा ई वीडियो वायरल भ रहल है। जाहि के बाद लोग सब कई तरह के पर टीका टिप्पणी कर रहल छथि। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जाहिमे एक सिपाही के द्वारा मासूम बच्चा के चोरी के आरोप में टेलीफोन के खंभा से बांध दिया गया। हालांकि कुछ देर के बाद ये बच्चा के मुक्त कर दिया गया। ये वीडियो ढाका अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के सामने के अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के सामने एक सरकारी गोदाम जाहिमे कोनो सामान के चोरी करे के आरोप कोई बच्चा पर लगायल गेल
और उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर ड्यूटी करे वाला सिपाही वही मासूम बच्चा के आवास के सामने टेलीफोन के खंभा में रस्सी से बांध दिलन। एहि बात के जानकारी जखन अधिकारी के मिलल तो उसके बाद वो बच्चा के बंधन मुक्त करेलन। घटना के बाद अभी वीडियो जम के वायरल भ रहा है, कहल जा रहा है कानून के रखवाला ही कानून के धज्जी उड़ा रहा है। होते यह मामला में अपन प्रतिक्रिया देते अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिकार अहमद एहि बात के खुद स्वीकार कलन जे बच्चा के चोरी के आरोप में सिपाही द्वारा बंधक बनायल गेल छल, लेकिन पिटाई नहीं कल गेल। हालांकि वो यो कहलन जे दोषी सिपाही पर कार्रवाई कल जा रहा है। एक खबर वायरल हो रही है कि हमारे आवास के बाहर गार्ड के द्वारा नाबालिग बच्चे की पिटाई की गई है। ये बात का हम खंडन करते हैं। दरअसल हमारे ठीक आवास के बाहर एक सरकारी गोदाम है जिसमें आपदा के से जुड़े हुए सामग्री, पॉलीथीन शीट, बाल्टी, कोविड के किट्स या फिर सरकारी जितने भी अभिलेख हैं, इलेक्शन, निर्वाचन और न्यायालय के अभिलेख हैं, वो सब संधारित रहते हैं। और पिछले विगत 6 माह से प्रायः उसका खिड़की तोड़ करके और दरवाज़ा तोड़ करके उसमें शरारती तत्व घुस करके कुछ सामान उठा करके ले जाते थे। कल भी वो नाबालिग बच्चा जिसके बारे में न्यूज़ बनाया जा रहा है, वो कल उसमें उसके भीतर उसको घुसा और उसके बाद हमारे गार्ड जो थे वो पकड़ के लाए। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिसमें वो सामान बांध के, उसका संभवतः इंटेंशन ये था कि सामान बांध करके उसमें से ले जाने के लिए उसी रस्सी जो था उस रस्सी से उसका हाथ बांध करके लाया गया। तो उससे पूछताछ की गई कि वो कौन है, कहाँ है, किस उद्देश्य से उसमें आया था, कि इसकी पड़ताल करने का प्रयास किया गया कि कहीं न्यायालय के कोई अभिलेख या फिर कोविड की किट से जुड़ा हुआ कोई अभिलेख या पॉलीथीन शीट को नष्ट करने का कोई प्रयास तो नहीं था। बस इतनी ही है कि इसके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी। मारपीट का जो खबर है वो गलत है, हम उसे खंडन करते हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अटल सभागार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार वोटर सब के साथ एक बैठक केलन। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अटल सभागार घोड़ासहन में भाजपा सांगठनिक जिला ढाका भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के नेतृत्व में वोटर के साथ एक बैठक कल गेल। बैठक में प्रेम कुमार बतौलन जे वोटर के समीक्षा 7 बिंदु पर 45 जिला में कल जा रहा है। एही क्रम में घोड़ासहन एनाई भेल। बिहार में नीतीश कुमार की पैतरेबाजी से बिहार फिर से एक बार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। 15 वर्ष के मेहनत के बाद 2005 में जदयू के साथ सरकार बनल छल। सरकार बनते ही बिहार के विकास पटरी पर दौड़ लागल। 2004 में नीतीश कुमार गलत निर्णय से बिहार में अराजकता के माहौल कायम कर दिलन। काफ़ी फजीहत के सामना करते नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आकर सरकार बनेलन। फिर विकास गति पकड़लक, लेकिन नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार दिलन। बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन सरकार के पास सुखाड़ से निपटे के लिए कोनो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। किसान के यूरिया नहीं मिल रहा है, नौकरी दे के वादा कल जा रहा है, जबकि नौकरी मांगे वाला छात्र के पटना पहुँचे पर लाठी से पिटवावे के काम कल जा रहा है। बिहार की जनता सब देख रहा है। बिहार के किसान नौजवान जे हमर वोटर है उनका पर हमरा पूरा विश्वास है। आगामी चुनाव में भारी मत से जितावे के काम करता, फिर से बिहार विकास के राह पर चलत। बिहार में पलटीबाज के खेल के बिहार के वोटर समाप्त करे के काम करता। मौका पर पूर्व मंत्री इंजीनियर राणा रणधीर सिंह, ढाका विधायक पवन जायसवाल, चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता, पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर, पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित चला। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में वैसे प्रशासनिक अर्थ जिला है, इस संगठन के दृष्टिकोण से हमारा 45 जिला जाकर के, और आज मैं दौरे पर हूँ जाकर के, और सीतामढ़ी शिवहर के बाद ढाका जिला में आने का मौका मिला जाकर। तो आज की बैठक में हम लोगों ने विस्तार से हम संगठन की समीक्षा कर रहे हैं 7 बिंदुओं पर। एक हमारे जिला के जहाँ पर पदाधिकारी हैं, मोर्चा के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के हमारे जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद हैं, इस तरह से 7 स्तर पर बैठक हम कर रहे हैं। उसी में आपके साथ बैठना हम सबों को था जा करके काफ़ी अच्छा लग रहा है जा करके। और आपने देखा है कि हाल में बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है जा करके, उस परिवर्तन से जनता में जो संदेश गया जाकर मैं देख रहा हूँ, जो फीडबैक मिल रहा है कि पूरे बिहार के माहौल फिर से एक बार खराब हो गया। कहीं पर लग रहा है कानून ना बची रह नहीं गया जाकर। राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में लालौनस की स्थिति बन गई जाकर। और मैं देख रहा हूँ हर जगह एक ही आवाज़ आ रही है जाकर
फिर पहले ही बड़ा जंगल आ गया कर, हम नहीं कर, जनता का नहीं जाकर। और काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 15 साल के संघर्ष के बाद बिहार में 2005 में परिवर्तन आया था। बिहार विकास के दौर में आगे बढ़ रहा था, कानून का राज आया था कर। और 13 में देखा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से भाजपा के साथ व्यवहार किया जाकर विश्वासघात करने का काम किया, सरकार से बीजेपी को हटाने का काम किया जाकर। लेकिन हमको जनता पर भरोसा जाकर, हम जनता के बीच अब आज आ गए हैं जाकर। विपक्ष की भूमिका में हमें जाकर, अभी राज्य के अंदर में सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ किसानों को सामने जाकर के। राज्य की जो बड़ी ताकत हमारा किसान है जाकर, और राज्य हमारा कृषि प्रधान राज्य जाकर के है, और बड़ी आबादी का आजीविका कृषि हमारा जाकर के। और राज्य के अधिकांश जिलों में देख रहा हूँ समय पर बारिश का ना होना, कम बारिश का होना, जिससे कृषि प्रभावित हमारा हो रहा है जाकर। किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बारिश हुई भी है, पानी का प्रबंध कहीं पर है भी यदि तो खाद नहीं मिल रहा है, खाद की खुलेआम का काला बाजारी हो रही जाकर के है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कम कर दी गई जाकर के है। तो किसान को सवाल लेकर हमने मन बनाया है, सरकार से मांग भी करते जाकर कि राज्य के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, किसानों के सामने जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है जाकर के, सरकार अविलंब मतलब उन जिलों को सुखाड़ घोषित करे जाकर सही दर पर खाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित मतलब हो जाकर। और घटनाएं जो घट रही है, घटना पहले भी घट रही थी, एक्शन ले रहे थे, वो तेज़ी के साथ मैं देख रहा हूँ खुलेआम घटनाएं घट रही है, जिससे आम लोगों में काफ़ी संतोष है, भय का माहौल जा कर के है। सरकार की जिम्मेदारी जा कर के है, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करती यदि तो बैठेंगे नहीं जा कर के। हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा संगठन सड़क पर है, हम विधानसभा में जा कर के हैं, हम जनता बिहार की जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर जाएंगे जाकर, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी जाकर। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का बेरोजगारी भी जाकर। वर्तमान सरकार ने कहा था हम भाई लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब देखा पटना राजधानी में हाल के दिनों में शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारा अपने मांगों को लेकर मांग कर रहे थे कि भाई हमारी बहाली कब होगी, सरकार तिथि तय करे, लाठी बरसाए जा रहे हैं जाकर। तो ऐसे राज्य की ज्वलंत समस्याएं जो हम समस्याओं को लेकर हम बैठेंगे नहीं, वो आगे संघर्ष करेंगे। सर, कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, वो कह रहे हैं बीजेपी विपक्ष में ही अच्छा लगती है, विपक्ष में रहने पर वो रोजगार का मुद्दा उठाती है, शिक्षा का मुद्दा उठाएगी, जब सरकार में रहेगी तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है। लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, उनके बातों में कोई दम है नहीं जाकर। उनका जो सारा जो बात आया बेबुनियाद बातें जाकर के। अब सरकार में रहे हों, सरकार से बाहर रहे हों, हम राज्य के हित में देश हित में हमने काम किया जाकर। सरकार में आया तो हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का था कर, विकास चाहते थे और बिहार के लिए अच्छा मौका था। केंद्र में बिहार में एक ही सरकार थी जाकर के, बिहार विकास दौर में आगे जा रहा था जाकर। तो हमारा एजेंडा विकास है और आगे भी रहेगा जाकर के। हम जनता की हिफाजत के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए हम बैठेंगे। प्रतिपक्ष की भूमिका में हम जाकर के, हमारी जिम्मेदारी जाकर के है, जनता से समस्याएं जो आ रही है हमारा जवाबदेही को देखना जा करके है, सरकार का ध्यान रक्ष कराना है। हम अपनी बातों को रखेंगे जनता के बीच में जाकर, सरकार तक बातों को ले जाने का काम कर, सरकार की जिम्मेदारी है, फिर जनता का फैसला करेगी जाकर। अभी जो बिहार में नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से आपकी पार्टी भी काफ़ी तेवर में दिख रही है। उधर विपक्ष जो अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया है, बोला है कि हम ठंडा कर देंगे। आपके नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को ऊपर टिप्पणी किया है कि उनको ठंडा कर देंगे। ये बहुत दुख की बात है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया है गैर जिम्मेदाराना बयान जाकर के आया है। लोकतंत्र में भाषा नहीं चलती जाती, शालीनता होनी चाहिए। हम भी बातों को रखते हैं जाकर के। ठंडा क्या करेंगे कि जनता ठंडा को कर देगी आने वाले समय में। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कारी सोहेब के लिए दरभंगा में एक अभिनंदन समारोह के आयोजन कयल गेल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कारी सोहेब के लिए दरभंगा में एक अभिनंदन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद छला। एहि दौरान कारी सोहेब दरभंगा से अपन जुड़ाव के विस्तार से चर्चा केलनि। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरा मास लीडर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को लोग धन्यवाद देने के लिए जमा हुए हैं। पूरा बिहार धन्यवाद दे रहा है।
और दरभंगा में बहुत दिनों से हमारे युवा राजद के कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि आप दरभंगा आइए, दरभंगा आइए। दरभंगा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये वो जगह है, मेरी माँ की धरती है जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं इस धरती को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इसलिए हम तमाम दरभंगा वासियों को और तमाम बिहार वासियों को मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित यादव जी, भोला यादव जी और तमाम हमारे मैडम राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी और तमाम सीनियर लीडरान जनाब जगदा बाबू और तमाम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, श्याम रजक जी, तमाम लोगों को, अवध बिहारी चौधरी जी, तमाम लोगों को जिस तरह से लोगों ने धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया है, मैं दरभंगा वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई यही नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा बौखला गई है और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ है सीबीआई और ईडी, आप प्रकोष्ठ बन के काम करोगे, बिहार की जनता आपको बिहार में घुसने नहीं देगी, आपको खदेड़ देगी। बिहार के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। आप तेजस्वी यादव जी पर किस तरह से गलत आरोप लगाया गया कि फला जगह मॉल है, बताइए। वो भाजपा वालों का, भाजपा के एमपी का मॉल है और वहाँ हरियाणा सरकार के तरफ से, वहाँ वो पर्यटन विभाग की तरफ से कार्यक्रम किया गया जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने किया और वहाँ के सांसद ने किया। तो फिर वो किसका मॉल था? माफ़ी मांगनी चाहिए भाजपा वालों को, माफ़ी मांगनी चाहिए गोदी मीडिया वालों को। इसलिए बिहार की जनता आज इस सरकार के बनने से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की जो सरकार बनी है, इससे बिहार की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, खुशी की लहर है। तो भाजपा चूँकि नफरत की राजनीति करती है, इसलिए मोहब्बत और खुशी को देख नहीं सकती। नेताजी बताइए, पहले भी गठबंधन की सरकार थी बिहार में कई बार, फिर गठबंधन की सरकार बनी है, जंगल राज की याद आ रही है। बिहार की जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित है, तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? हमेशा गठबंधन की सरकार आती है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो बात कही थी उसको वो पूरी तरह से अमल करेंगे और उन्होंने वादा किया है। किसी को घबराने की जरूरत, थोड़ा वक्त दीजिए। तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उनको नौजवानों की परेशानी का पता है, सारी परेशानियों को दूर किया गया। एससीएस मिथिला में अब वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा ओल्ड पेंशन योजना लागू करे के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गुट के राज्यव्यापी आह्वान पर सैकड़ों कर्मचारी शिक्षक ओल्ड पेंशन योजना लागू करवाक, संविदा आउटसोर्सिंग, नियोजित कर्मचारी शिक्षक के सेवा नियमित करवाक एवं राज्य कर्मी घोषित करवाक, समान काम के लिए समान वेतन लागू करवाक, केंद्र के अनुरूप बढ़ल एक समान मकान भाड़ा और किराया भत्ता शुरू करवाक, टाइम बॉन्ड प्रमोशन, सब रिक्त पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति सहित 11 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन लहरिया स्थित पोलो मैदान में कयल गेल। दरभंगा के नारायण यादव, प्रमोद मंडल, संतोष पासवान, गुड्डू एवं राम नारायण मोची के संयुक्त नेतृत्व में जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी प्रदर्शन कयलनि।
जिला संयोजक नंद कुमार सिंह मुख्यमंत्री के नाम संलेख में मांग पत्र जिला पदाधिकारी दरभंगा के समर्पित को सरकार से यथोचित कार्रवाई करे के अनुरोध कलन। महासंघ गोपकुट दरभंगा के सम्मानित नेता पूर्व जिला सचिव योगेंद्र राय कहलन जे ई प्रदर्शन महागठबंधन के सरकार के उनका द्वारा कैल गेल वादा के याद दिलावे के लेल कैल गेल हन। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपकुट के राज्यव्यापी आह्वान पर न्यू पेंशन स्कीम वापस लेने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, संविदा आउटसोर्सिंग एवं नियोजित कर्मचारी शिक्षक की सेवा नियमित करने तथा उन्हें राज्यकर्मी घोषित करने, समान काम के लिए समान वेतन सहित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए आज पूरे राज्य में महासंघ गोपकुट की ओर से प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आज हम दरभंगा के भी सैकड़ों साथी यहाँ मौजूद हैं और अभी हम लोग प्रदर्शन निकालेंगे और जिला पदाधिकारी दरभंगा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संलेख के साथ एक मांग पत्र समर्पित करेंगे। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, खासकर महागठबंधन की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, ये तमाम मांगे हमारी जो हैं वो आपने वादा किया था 2020 के चुनाव में। हम आज इस प्रदर्शन को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम अपनी ही सरकार को आज याद कराने आए हैं कि आपने जो कहा था वो मांग पूरा कीजिए। क्या नाम हुआ? नंदन कुमार सिंह, जिला संयोजक महासंघ गोपकुट दरभंगा। दरभंगा के कंगवा गुमती के पास एक युवक ट्रेन के चपेट में आकर घायल हो गया। दरभंगा के कंगवा गुमती के पास एक युवक ट्रेन के चपेट में आवे से घायल हो गया, जिनका स्थानीय लोग सब डीएमसीएच में भर्ती करेलन, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल के इलाज कर रहा डॉक्टर सब के कहब जे स्थिति गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। मोहम्मद सलीम कहाँ जा रहे थे वो? कंगवा गुमती से इधर आ रहे थे तो थोड़ा कम सुविधा है, इसके कारण ट्रेन आ रहा था, उसी में ऐसा हो गया। कहाँ हुआ ये घटना? कंगवा गुमती। क्या बजे? 8-9 बजे के करीब। आप कौन लगे? मेरे गाँव भर के भाई लगे। आपको कैसे सूचना मिला? वहाँ पर कोई चीनी पहचाने का था, तो वही लेकर इन्फॉर्म किया कि घर पे ऐसे ऐसे भाई, फिर वहाँ से वो लोग लेके आया यहाँ, उसके बाद घर में नहीं आया। अभी कहाँ लाए हैं? अभी कहाँ लाए हैं? इलाज चल रहा है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुलाकात कलन। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुलाकात कलन। वो दरभंगा एयरपोर्ट संबंधित यात्री सुविधा से जुड़ल महत्वपूर्ण विषय के लेकर मंत्री के साथ वार्ता को ज्ञापन भी सौंपलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन कि यात्री के भारी आवाजाही के ध्यान में रखे 2.4 एकड़ में लगभग 38 करोड़ के लागत से टर्मिनल भवन के विस्तार किया जा रहा है, जाय में टर्मिनल भवन पर यात्री क्षमता बढ़त। वो कहलन जे सीमित संसाधन के बावजूद उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट है एवं यात्री सुविधा के विकास के लेकर भारत सरकार पूरा तत्परता से कार्य कर रहा है। सांसद कहलन जे एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार के साथ साथ यात्री सुविधा हेतु वाहन पार्किंग के उचित व्यवस्था भी किया जा रहा है। वो कहलन जे लगभग 73.22 करोड़ के लागत से रनवे के सुदृढ़ीकरण, एप्रन, एयरपोर्ट परिसर में गाड़ी आवे जाए वाला रास्ता एवं अन्य कार्य लगभग 8.6 करोड़ के लागत से ग्राउंड लाइटिंग के कार्य और लगभग 30.35 करोड़ के लागत से दृश्य उड़ान नियम VFR रिवर्स के इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। वो कहलन जे जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट निर्बाध रूप से विमान परिचालन हेतु पूरी तरीका से तैयार हो जाए। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा एयरपोर्ट के समुचित विकास हेतु जमीन अधिग्रहण के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कयल जेनाइ आवश्यक है, जाहि के लऽ विभागीय मंत्री और अधिकारी प्रयासरत छथि। वो कहलन जे राज्य सरकार से 78 एकड़ जमीन प्राप्त होते ही एयरपोर्ट के विकास कार्य तीव्र गति से पूर्ण कयल जाए। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन मऊ बेहट पंचायत के निरीक्षण कलन। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा मुनिगाछी प्रखंड के मऊ बेहट पंचायत के भ्रमण को तो संचालित विभिन्न सरकारी योजना के निरीक्षण कयल गेल। मऊ बेहट पंचायत निवासी अपन पंचायत में जिलाधिकारी के देख अति उत्साहित एवं प्रसन्न दिख रहा छला। जिलाधिकारी
स्थानीय एवं संबंधित पदाधिकारी के साथ सबसे पहले मौबेहट पंचायत के वार्ड नंबर 9 एवं 10 में निर्मित जल मीनार के देखलन। दरअसल एक निर्माण मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत किया गया। दोनों नवनिर्मित जल मीनार क्रियाशील एवं सुव्यवस्थित अवस्था में पायल गए। जिलाधिकारी मौका पर उपस्थित स्थानीय लोग से जलापूर्ति के संबंध में पूछताछ कलन। लोग सब बतौलन जे आपूर्ति समय होइत अछि। तत्पश्चात वो संबंधित पदाधिकारी के साथ आवास योजना के जांच कलन। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी संजीव कुमार मिश्रा के नवनिर्मित आवास पर भी गेला एवं निर्देश दिलन जे मकान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगो लगायल जाए। इस दौरान जिलाधिकारी शिक्षा, जन वितरण, चिकित्सा एवं अन्य संस्थान के भी निरीक्षण कलन। निरीक्षण के दौरान सबसे खराब स्थित उच्च विद्यालय मौबेहट में पायल गेल, जहां विद्यालय में मात्र 57 बच्चा उपस्थित पायल गेला जे वर्ग 9 एवं 10 के छला। उच्च वर्ग के छात्र के प्राचार्य समय से पहले छुट्टी दो देने चलत। विद्यालय की स्थिति देख वो काफी अप्रसन्नता व्यक्त कलन। जिलाधिकारी डीलर, आंगनबाड़ी सहित स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लावे के निर्देश दिलन। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु सूर्य प्रताप सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीगाछी अनुपम कुमार, डीपीओ मनरेगा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित छला। के अलावे वरीय पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पंचायत के भी निरीक्षण किया गेल। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।